नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम बिलासपुर क्या हुआ 13 वादा में आपका बहुत स्वागत है। धान का कटोरा कहा जाने वाला बिलासपुर आज जख्मी है। बिलासपुर के जिस्म में घाव बहुत गहरे हैं। बिलासपुर को इंतजार है किसी ऐसे का जो शहर के सीने पर पड़े बड़े बड़े पत्थरों को हटाकर जमीन को समतल करेगा। और बिलासपुर के साथ साथ यहां रहने वाले भी खुली हवा में सांस ले सकेंगे। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे शहर की कहानी जो पिछले 13 सालों से तरक्की के नाम पर त्रासदी झेल रहा है। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड सीवरेज योजना का काम अब अधर में है। 13 साल पहले शुरू हुई योजना अब शहर के लिए नासूर बन गई। शहर में उड़ती धूल, जानलेवा गड्ढे लोगों के लिए आदत सी बन गए हैं। शहर की बर्बादी पर आम आदमी आहें भर रहा है, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि सड़कों से उड़ती धूल और गड्ढों में भरी कीचड़ से आज तक किसी जिम्मेदार के दामन पर दाग नहीं लगा। देश और दुनिया में अपने चावल की खुशबू बिखेरने वाला कोसा उद्योग और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से लबरेज ये है छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर बिलासपुर, जिसे दुनिया धान का कटोरा के नाम से भी जानती है। तेरह साल पहले यानी 2008 में बिलासपुर शहर को एक और पहचान मिली। ये शहर तब सुर्खियों में आ गया जब इसे छत्तीसगढ़ में पहले ऐसे शहर के तौर पर चुना गया जहां सीवरेज सिस्टम पूरी तौर से अंडरग्राउंड करने का फैसला लिया गया। 279.97 करोड़ रुपए की लागत अंडरग्राउंड सीवरेज योजना से बिलासपुर का नक्शा बदलने की कवायद शुरू हुई। कोलकाता की सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को इसका जिम्मा सौंपा गया। इसके साथ ही शहर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम मेसर्स जियो मिलर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया। बिलासपुर शहर के लिए तैयार इस योजना को अक्टूबर 2008 में शुरू होना था और 2 साल में बिलासपुर की तस्वीर बदलने का टारगेट रखा गया था। बिलासपुर के लोगों को यह यकीन था कि 2 साल में उनका शहर अंडरग्राउंड सीवरेज योजना के जरिए आधुनिक शहरों की कतार में आ खड़ा होगा। ठेकेदार कंपनियों ने काम शुरू भी कर दिया। शहर को जगह जगह से खोदा जाने लगा। शहर की हर गली, हर मोहल्ले में सीवरेज के लिए बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए, लेकिन शायद तब लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये गड्ढे शहर के विकास के लिए नहीं बल्कि उनकी जान लेने के लिए खोदे जा रहे हैं। शहर की तकदीर में गड्ढों का खोदा जाना तो अफसरान ने सरकारी फाइलों में साफ साफ लिख दिया था, लेकिन गड्ढे कब भरे जाएंगे इसका जवाब आज 13 साल बाद भी किसी के पास नहीं है। अब ये गड्ढे मानो शहर की तकदीर हैं, लेकिन शहर वालों के लिए यही गड्ढे हत्यारे भी हैं। सीवरेज बिलासपुर के लिए अभिशाप रहा है। पिछले लगभग जो एक नई पीढ़ी है उसको लग रहा है कि बिलासपुर क्या खोदापुर है क्या। जब देखो तब यहाँ सिर्फ खोदाई काम चलता है, विकास का कोई काम नहीं चलता। मतलब नई जो पीढ़ी हो जानने और समझने के लिए तैयार नहीं हो पा रही कि अन्य शहर की बजाय बिलासपुर में क्या कोई खजाना है कि कोई सोना चांदी से निकलता है, इतनी खोदाई हो रही है। पिछले 13-14 साल से चल रहे काम में लगभग 60 से 70 लोग की मौत हो चुकी है और दुर्घटनाएं तो इतनी हुई जिसकी कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। और सीवरेज के नाम पर सिर्फ बंदरबाट किया गया, करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ, पर धरातल के अंदर जो विकास हुआ वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। इसके अच्छा तो कोई ऐसा विकास जितना पैसा वहाँ लगा है करते तो बिलासपुर आज चमन हो जाता। पर दुर्भाग्य की बात है कि बिलासपुर का नेतृत्व तो सदा नापुंसक रहा। उसका भुगतान यहाँ की जनता को भोगना पड़ रहा है और जनता कहीं ना कहीं इस बात से प्रताड़ित भी है कि चाहे कोई भी सरकार हो पर खुदाई बिलासपुर में कम नहीं हो रही है, निरंतर जारी है। और सीवरेज तो बिलासपुर में बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि बिलासपुर का जो बना हुआ जो धरातल में है वो कटोरा नुमा है। इसका पानी कहीं भी यदि आप डालेंगे तो बीच में ही आएगा। इसलिए सरकंडा के पार भी ये योजना फेल हो गई। लोगों के घर में मलमूत्र निकलने लगा, ओवरफ्लो टंकी होने लगी। तो ये निश्चित रूप से योजना फेल है।
सरकार एक प्रयोग की थी, वो फेल हो चुकी है। तो अब यहाँ प्रयोगशाला ना बनाए बिलासपुर को, बिलासपुर का समुचित और विकास के लिए जरूरी सीवरेज जैसी योजनाएं बंद हो और विकास के लिए जो अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहा है वो धरातल के ऊपर दिखे। जो हमारी ये भी लाइटें जो हैं ऊपर में, उसको भूमिगत नाली का लाइट कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता। पर दुर्भाग्य की बात है कि नेतृत्व समझने को तैयार नहीं कि जनता क्या चाहती है, वो अपने मन से करना चाहती है। तो इसका निश्चित रूप से जनता को भोगना पड़ रहा। मंत्री सांसद विधायक को क्या है, उनको तो अपनी पेंशन भी मिलेगी, उनका अपना जीवन चलेगा। तो ये बड़ा दुख का बात है, अभिशाप है, ये बहुत बड़ा अभिशाप है बिलासपुर के लिए सीवरेज। 13 साल से शहर के लिए अभिशाप बनी इस योजना की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, ये आज तक तय नहीं हो सका है। जानकार कहते हैं कि नगर निगम और ठेकेदार दोनों ही जिम्मेदार हैं। कार्रवाई के नाम पर ठेकेदार के खिलाफ पेनाल्टी भी लग चुकी है। ठेकेदार से 13 करोड़ रुपए निगम भी वसूल चुका है। अभी और जुर्माना वसूला जाना बाकी है। योजना अक्टूबर 2008 में प्रारंभ की गई थी। उस समय उसकी योजना लागत 310-25 करोड़ थी और 2 साल में पूरा करना था उसको। और अभी उसकी पुनरीक्षित लागत हो गई 422.94 करोड़, जिसमें से 350 करोड़ का करीब काम हो गया है, 70 करोड़ का काम शेष है। योजना लेट होने में दोनों ही बराबर के दोषी हैं, नगर निगम भी उतने ही ठेकेदार। तो जो ठेकेदार ने के कारणों से डिले हुआ है उसके लिए हमने 5% उसको जो अधिकतम पेनल्टी है वो लगाई है और अभी तक पेनल्टी के 12-13 करोड़ करीब वसूल कर लिए हैं। बाकी शेष जो भुगतान होगा उसमें से वसूली करेंगे। धान के कटोरे यानी बिलासपुर को खोदने का काम अक्टूबर 2008 में शुरू हुआ। तब से कभी पाइपलाइन बिछाने, कभी इंटरकनेक्शन, कभी मेन होल तो कभी प्रॉपर्टी चैम्बर के लिए शहर को बेतरतीब ढंग से खोदा गया। कभी शहर के विकास के लिए शुरू की गई योजना ने मानो शहर को ही उजाड़ दिया। लोग तो मजाक मजाक में बिलासपुर को खोदापुर भी कहने लगे हैं। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। बिलासपुर को संवारने का जिम्मा जिसे भी मिला उसने काम आधा अधूरा ही किया। जुर्माना लगा तो जुर्माना भी भर दिया और मौका मिलते ही बोरिया बिस्तर भी समेट लिया गया। लेकिन इस दौरान अगर दो पार्टों के बीच कोई पिस्ता रहा तो वो थी बिलासपुर की जनता, जिसे सपना तो बेहतर भविष्य का दिखाया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वर्तमान भी अंधकारमय हो जाएगा। अरबों रुपए की योजना में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन योजना अब तक धरातल पर नजर नहीं आई है। शहर को योजना ने तो मानो उजाड़ ही दिया। साथ ही एक और नई मुसीबत भी सामने आ खड़ी हुई। सड़क गड्ढों में और नल गंदे पानी से सराबोर हो गए। योजना के तहत बने पंपिंग स्टेशन में जमा ड्रेनेज का गंदा पानी और पानी से आने वाली बदबू अब लोगों को बीमार कर रही है। पंपिंग स्टेशन कबाड़ हो चुका है। आलम यह है कि यहाँ काम करने वाले इंजीनियर अपना बोरिया बिस्तर समेटकर रफू चक्कर हो गए हैं। बिल्कुल लाभ नहीं मिला है। इस सीवरेज का प्लांट ही एक तरह से जो सक्सेस होना चाहिए वो सक्सेस है ही नहीं। प्लानिंग होनी चाहिए किसी चीज़ के लिए, अगर आप कर रहे हैं प्लानिंग होना चाहिए। किसी हर घर से एक कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई मतलब ही नहीं। आप बना के छोड़ दिए, ना पानी कनेक्शन है ना सीवरेज कनेक्शन है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ जा रहा आ रहा है और बदबू दे रहा है। शिकायत करने से कोई उसका सॉल्यूशन ही नहीं निकलता है ना। स्वाभाविक नहीं है, गंदगी होगी तो बीमार तो होना ही है। सबसे पहली बात तो ये सीवरेज का जो गंदा पानी है उसकी वजह से बहुत बदबू आती है, मच्छर आते हैं, बहुत तकलीफ़ हैं। उसकी वजह से भी और बीमारियां होने की भी चांसेस हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि जो भी सीवरेज का जो इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया वो हमको समझ में नहीं आता है वो सक्सेस है कि नहीं है। बारिश के समय में नाले का जो पानी बहता है, अंदर अंदर आप जाएंगे तो पूरे नाले का पानी बाहर बहता है कचरे के साथ में। बहुत गंदगी होती है ना, टू व्हीलर्स वालों को तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। पूरा पानी का छींटा आता है, घर में घुसता है पानी, तो ओवरऑल तकलीफ़ ही है। सीवरेज का प्रॉब्लम तो हम लोग जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से उठा रहे हैं। और सिर्फ हमारे कॉलोनी में या यहाँ नहीं, राजकिशोर नगर में ये प्रॉब्लम पूरे बिलासपुर की है और इससे सारे लोग जूझ ही रहे हैं। ये पूरे बीमारियों का घर है। अभी हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं और इसके साथ साथ सीवरेज की वजह से हम लोग और भी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, जिसके प्रति गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इसका संशोधन होना चाहिए। सीवरेज का पानी प्रॉपरली
जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाना चाहिए, वो तो रोड पे, घरों में, सब जगह जा रहा है, जिससे और बीमारियाँ, लोग परेशान हो रहे हैं। बिलासपुर के लिए बनी अंडरग्राउंड सीवरेज योजना के तहत 40,000 घरों में कनेक्शन किया जाना है, लेकिन योजना को चालू हुए 8 साल बीत गए हैं। अब तक 18,000 लोगों के घर में ही कनेक्शन किया गया है, और ये कनेक्शन किया भी गया है वो अपनी बदहाली पर रो रहा है। घरों से निकलने वाली पाइपलाइन टूट चुकी है, बारिश सिर पर है, ड्रेनेज का गंदा पानी लोगों के घरों में अभी से घुस रहा है, और नतीजा सैकड़ों लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस वक्त मैं सीवरेज पंपिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, और ये पंपिंग स्टेशन राजकिशोर में बनाया गया है। शहर के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके का पंपिंग स्टेशन बनाया गया है, जहाँ पर क्षेत्र के जो सीवरेज का पानी है, अंडर सीवरेज का पानी है, वो यहाँ पर इकट्ठा होगा। ड्रेनेज सिस्टम का वाटर जो है वो यहाँ पर सप्लाई होकर यहाँ पर इकट्ठा होता है। ऐसे ही 4 और अलग अलग हिस्सों में इसको बनाया गया। लेकिन आप स्थिति को देख सकते हैं, 2008 में शुरू हुई योजना अब तक अधूरी है, और उसकी स्थिति को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था की गई थी, और यहाँ पर जो पानी को पंपिंग करना था, यहाँ से पानी को ट्रीटमेंट प्लांट तक भेजना था, उन पूरी चीज़ों को यहाँ पर बना तो दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया गया, लेकिन अब तक इसका काम शुरू नहीं हो पाया। हमारे साथ सुपरवाइजर है, उनसे भी पूछते हैं कि ये पैनल की क्या स्थिति, यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है। आप यहाँ पिछले कई सालों से हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं यहाँ पर? क्या मशीनें चल रही हैं? नहीं, अभी तो नहीं चल रही है, एक भी मशीन, सब बंद पड़ी है, कोई भी मशीन चालू नहीं है। पंप खराब है, स्टार्टर खराब है, पैनल खराब है, कोई आता जाता नहीं है बनवाने के लिए। ये सब यहाँ से जो पंप बाहर पड़े हैं, ये सब यहाँ से निकाल के रिपेयरिंग के लिए पड़े थे, कोई इसको आया नहीं बनाने के लिए। ये सब स्थितियाँ हैं, और तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे सब। और ये बारिश के दिनों में क्या स्थिति होगी इसकी? ये ऊपर से पानी आ जाता है, जाली में पानी आ जाता है, ऊपर से भी, इधर उधर से भी जो जाने लगता है। पैसा भी नहीं मिला है 1-1.5 साल से किसी को। हम लोग काम करते हैं तो 1 साल से ज़्यादा हो गया, पैसा भी नहीं मिला है। तो अभी क्या स्थिति है? अगर अपन इसको अगर शुरू करें तो ये चलने लायक है? शुरू किया जाए तो चल सकता है, लेकिन जब शुरू करने वाला नहीं है तो कहाँ से शुरू होगा। जो इंजीनियर हैं, जो स्टाफ हैं, वो महीनों से गायब हैं, पता ही नहीं है, कोई आता जाता नहीं है, तो स्थिति तो गड़बड़ होगी ही। ये सुपरवाइजर है यहाँ पर, पिछले कई सालों से हैं, इनका पेमेंट तक नहीं आया। अब आप इस बात से अंदाजा लगाया जा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो इस पूरी योजना से व्यथित हैं। और यहाँ के जो कर्मचारी है वो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो इंजीनियर होने चाहिए थे, जो यहाँ पर प्रबंधन जिनको स्थापित किया गया था, वो सालों से यहाँ से गायब है। लिहाजा इस योजना को आप ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ये योजना कैसे आगे बढ़ेगी। शहर के नालों से बहता हुआ पानी सीवरेज की पाइपलाइन से पंपिंग स्टेशन और फिर ट्रीटमेंट प्लांट तक भेजा जाना था। यहाँ पानी को साफ कर उसे नदी में छोड़े जाने की योजना थी। योजना परिकल्पना साबित होती नजर आ रही है। 38 करोड़ 59 लाख रुपए के प्लांट का निर्माण होना था। कंपनी काम छोड़कर भाग गई है, यानी पैसा गंदे पानी के साथ बह गया। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। अब बात बिलासपुर की एक और समस्या की। बिलासपुर की जनता को इंतजार था कि उनके घरों के नल में कभी साफ पानी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा शहर की गंदगी उनके घरों तक पहुंचने लगी। बीमार सिस्टम बिलासपुर के लोगों को ही बीमार करने लगा। सीवरेज प्रोजेक्ट न सिर्फ भ्रष्टाचार का जरिया बना, बल्कि योजना के जरिए नेताओं ने जमकर अपनी राजनीति भी चमकाई, और राजनीति के आगे जनता का दर्द सीवरेज के गड्ढे में दब गया। छत्तीसगढ़ में 2003 से लेकर 2018 तक, यानी 15 साल बीजेपी ने राज किया। अमर अग्रवाल बिलासपुर के विधायक और सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री के पद पर रहे। अंडरग्राउंड सीवरेज योजना को उन्होंने बिलासपुर की जनता को सौगात के रूप में दिया था। तब कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था, तो कुछ लोगों ने इसका स्वागत भी किया था। लेकिन शायद तब किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि वक्त के साथ ये योजना अपने ही खोदे गड्ढे में दफन हो जाएगी। पर हुआ ऐसा ही। जैसे जैसे वक्त गुजरा, योजना गड्ढे में दफन होती गई और जनता में आक्रोश बढ़ता गया। तब विपक्ष में बैठी कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर लोगों के बीच पहुंच रही थी। बिलासपुर की जनता ने 2008 से लेकर 2018 तक योजना के पूरे होने का इंतजार किया, लेकिन आखिरकार 2018 में सत्ता ही बदल गई। अब विपक्ष सत्ता में है
तो कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे ने पूरी योजना पर ही सवाल उठा दिए हैं। विधायक ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने को लेकर विधानसभा तक में बयान दिया, लेकिन बदली हुई सरकार भी इस मामले पर कोई फैसला नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे शहर को जो है बर्बाद कर दिया था सीवरेज परियोजना लाकर। 2008 में जब इनकी सरकार थी तब से ये परियोजना चल रही थी और 2018 तक इन्होंने सिर्फ इस शहर को खोदा और उसमें 234 किलोमीटर पाइपलाइन डाली गई थी। सारी पाइपलाइन जो है वो नीचे से 153 किलोमीटर पाइपलाइन जो है वो उसमें 6 इंच की पाइपलाइन थी, जो नगर निगम ने जवाब दिया था सूचना का अधिकार में। पूरी पाइपलाइन नीचे धरती के नीचे टूट चुकी है। मैं इसको हर बार मुद्दा उठाता हूं विधानसभा में और इस पर कार्रवाई करने की मांग करता हूं, इसमें उच्च स्तरीय जांच करने की मांग करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई थी जो इसकी जांच कर रही है और इसकी जांच पूरी हो जाने के बाद इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ठेकेदार तक भाग गया था इनका, ठेकेदार ही भाग चुका है, काम नहीं करना है। ठेकेदार ने आज तक हाइड्रोलिक टेस्टिंग तक नहीं करके दी है। 234 किलोमीटर की पाइपलाइन में टेस्टिंग केवल 0.75 किलोमीटर हुई है। इसका मतलब है कि ये योजना फेल है और ये देखिएगा हमारी सरकार इसमें जांच करेगी। माननीय मंत्री जी इसमें जांच करवाएंगे और जो जांच चलेगी उसमें इसमें देखिएगा कि इसमें बहुत सारे अधिकारी जो है और बहुत सारे जो लोग हैं इसमें जांच के दायरे में आएंगे, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कभी विपक्ष में रही कांग्रेस अब सत्ता में है तो सत्ता के शीर्ष से उतरी बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है। मुद्दा वही पुराना है और एक बार फिर पक्ष विपक्ष आमने सामने है। कभी मंत्री रहे अमर अग्रवाल अब कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अधूरी पड़ी इस योजना को पूरा कराने के लिए वो आंदोलन भी करेंगे। सीवरेज योजना लगभग 1 साल की बाकी थी। ये बात सही है कि 2008 में काम प्रारंभ हुआ, 13 में पूरा होना था, लेकिन नया तकनीकी होने के कारण विलंब हुआ। लेकिन इस 2.5 साल में अनेकों बार मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की, विधानसभा में क्वेश्चन हुए और आज सीवरेज का काम ठप है 400 करोड़ का, उसका लाभ मिलना चाहिए। मैं आज तक यही समझ में मुझे नहीं आया है कि पहले सारी बातों को करने वाले ये कांग्रेस के लोग आज उस प्रोजेक्ट को पूरा क्यों नहीं करा पा रहे। एक तरफ भ्रष्टाचार की बात करते हैं और दूसरी तरफ एस्केलेशन देते हैं कमेटी के माध्यम से कि ठेकेदार को और पैसा देंगे, उसकी जो बैंक गारंटी है उसको रिलीज करते हैं। तो ये इसके पीछे कौन है, इसके बारे में जांच होनी चाहिए। और ये सारे प्रोजेक्ट शहर के लिए दूरगामी सोच के साथ बने हुए प्रोजेक्ट हैं। सरकार को इसका ध्यान देना चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इनका ध्यान देना चाहिए। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुए 2.5 साल बीत गए। अधर में लटकी योजना से परेशान विधायक जहां इस योजना को बंद करने की मांग कर रहे हैं, तो अधिकारी इस योजना को आगे बढ़ाने की प्लानिंग में जुटे हुए हैं। सीवरेज का जो काम था उसमें थोड़ा धीमापन आया था बीच में। अभी ठेकेदार को जो सिंप्लेक्स कंपनी है उनको हमने वो किया है, पेमेंट किया है और उससे निर्देशित किया गया है कि वो फिर से नए सिरे से काम को शुरू करे। और इसमें हम लोगों की प्राथमिकता है कि सबसे पहले अरपा पार को, जो अरपा के बाहर वाला साइड है, दूसरी ओर सरकंडा वगैरह एरिया है, उधर के एक एक पैच को ले करके ज्वाइंट करते जाएं और उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाएं। इससे क्या होगा कि एक एक पैच में होने से एक एक काम थोड़ा कंप्लीट भी होता जाएगा। और अगर उसको 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया, अगर 1 महीने के अंदर अगर वो काम नहीं शुरू करता है तो उस पर हम विचार करेंगे। उसके द्वारा काम को शुरू नहीं, जो हमारे निविदा में शर्तें हैं उसके ऊपर पेनल्टी लगाना या फिर ठेका टर्मिनेट करने जैसी कार्रवाई की जाएगी। तकरीबन 300 करोड़ की योजना भ्रष्टाचार और राजनीति का अखाड़ा बन गई और जनता अब भी नूरा कुश्ती का दर्द झेल रही है। जिम्मेदारों के लिए योजना सांप के मुंह में छचुंदर की तरह है, जिसे ना तो निगला जा सकता है और ना ही उगलते बन रहा है। और इन सब के बीच जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इन गड्ढों में दफन शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर।
बिलासपुर शहर के जिस्म पर 13 साल से जगह जगह जख्म है जो भरने का नाम ही नहीं ले रहे। यहां तक कि बिलासपुर वालों के लिए ये दर्द एक आदत सी बन गया है। महंगाई ने योजना की कीमत में 140 करोड़ का इजाफा कर दिया, लेकिन भला इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर पैसा तो जनता की ही जेब से ढीला किया जाएगा ना। बिलासपुर की तस्वीर बदलने का दावा करने वाली योजना 13 साल से घुटनों के बल रेंग रही है। योजना पर वक्त के साथ साथ महंगाई ने भी सितम ढा दिया। कभी 279 करोड़ 97 लाख रुपए की योजना अब 422 करोड़ 94 लाख रुपए की हो गई। योजना में अब तक अपनी मूल राशि से कहीं ज्यादा तकरीबन 353 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाना, 3 पंपिंग स्टेशन, 22,000 हाउस कनेक्शन के साथ ही हाइड्रोलिक टेस्टिंग का तकरीबन 69 करोड़ का काम बाकी है। इसे आंकड़ों की बाजीगरी कहिए कि 353 करोड़ का काम पूरा हो चुका है, लेकिन पानी आज भी फिल्टर प्लांट तक नहीं पहुंचा। ये असफलता अरबों रुपयों की योजना पर एक बदनुमा दाग की तरह है। योजना को तैयार कर दिया गया, इसके पूरे प्रोजेक्ट को बना दिया गया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिया गया, लेकिन पानी कैसे यहां तक पहुंचेगा इसकी कोई व्यवस्था अब तक पूरी नहीं हो पाई है। 2008 से ये योजना यहां पर शुरू की गई है, लेकिन इस योजना की अब तक जो मुहूर्त लूप लेना चाहिए, यानी कि जो शहर का पानी यहां पर ट्रीटमेंट प्लांट में आकर ये अरपा नदी में छोड़ा जाना है, लेकिन उसकी व्यवस्था आज तक नहीं हुई है। चलिए हम बात भी करते हैं, यहाँ के मैनेजर हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर ये कितने एमएलडी का अपन ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं, कहाँ बनाए हैं और कितने ठो बनाया गया अभी तक? सर ये जो है 17 एमएलडी एसटीपी चिल्हाटी प्लांट है। इसका कैपेसिटी है 17 एमएलडी, लेकिन वो 17 एमएलडी पानी जो है उसका डिजाइन 30 साल के लिए है। वर्तमान में यहाँ पर जो है अधिकतम जो है 3 एमएलडी का पानी आ रहा है और सबसे कम लगभग 2 एमएलडी का पानी आया है। तो बाकी और एक प्लांट है जो बूटापारा में स्थापित है, वो 54 एमएलडी का है, उसमें लगभग 2 एमएलडी का पानी आ रहा है। अभी वो भी ऑपरेशन मेंटेनेंस में चालू है। ये जो पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं शहरों में अलग अलग जगह पे, तोरवा में बनाया गया है, राजकिशोर नगर में बनाया गया है और इस तरीके से चिंगराज पारा में भी बनाया गया है, वहाँ पर से पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, इधर नहीं आ पा रहा है, तो क्या किस तरह की दिक्कतें आ रही है आप लोगों को प्लांट ट्रीट करने में? सर ऐसा है, वो लोग का कनेक्शन जो है कुछ मात्रा जोड़ा है, लगभग 2 या 3 हज़ार घर का कनेक्शन जोड़ा है, जिसमें लगभग 10,000 घर का कनेक्शन होना चाहिए था, लेकिन वो कनेक्शन नहीं हो पाया। उसी वजह से पानी का मात्रा कम आ रहा है। यहाँ पर प्लांट में लगभग 3 एमएलडी का पानी आ रहा है। ये अपन अगर बात करें इसकी लागत दोनों प्लांट की, तो कितने की लागत से ये बनकर तैयार किया गया और कब किया गया, इसकी कब बनाया गया इसको? ये जो दोनों प्लांट है, एक 17 एमएलडी एसटीपी चिलाटी जो है वो 15 करोड़ 60 लाख रुपए में बना हुआ है, और जो 54 एमएलडी का एसटीपी जो बूटापारा में जो प्लांट है उसका जो लागत है 38 करोड़ 36 लाख रुपया है, और ये लगभग दोनों प्लांट 2012 में बन चुका है। और सीवरेज वाटर का कमी का वजह से प्लांट को ऑपरेशनल मेंटेनेंस नहीं चला सका, और जो चिल्हाटी प्लांट है 2013 में इसका चालू हो गया, और जो 54 एमएलडी एसटीपी दुमानी है वो 2018 में चालू हुआ है। अभी क्या स्थिति है, अपन यहाँ से कितना ट्रीट करके पानी नदियों में बहा रहे हैं? अभी तो फिलहाल जैसे कुछ दिन पहले इनका जो पंप हाउस है वहाँ पर कुछ ब्रेकडाउन है पंप, जिसकी वजह से थोड़ा कम पानी आ रहा है, और मगर प्लांट चालू है। दूसरा प्लांट जो है वो भी चालू है, उसमें लगभग 2 एमएलडी पानी आ रहा है, इसमें लगभग 1.5 एमएलडी आसपास पानी आ रहा है। सीवरेज योजना जो है 30 साल के लिए है। अब 30 साल में इसमें लगभग 17 एमएलडी पानी आना चाहिए, और हमारा उम्मीद ये है कि पानी 17 एमएलडी पानी आए प्लांट में, और आगे का जो योजना है उसमें और भी प्लांट बनाना है, फ्यूचर प्लानिंग है, वो भी प्लांट बने और सिस्टम सही तरीके से चले। तो ये थे हमारे साथ जयंत परिडा, जिनका ये कहना है कि ये योजना 30 सालों के लिए, लेकिन 13 साल का वक्त बीत चुका है, अब तक ये योजना धरातल पर नहीं उतरी है, लोगों के घरों से कनेक्शन नहीं हुआ है, लिहाजा जो पर्याप्त यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए पानी आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। यही वजह है कि लाखों रुपए खर्च करके जो ये इस योजना को धरातल पर लाया गया था, वो योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में देखना होगा कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी इस योजना का आगे क्या असर होगा। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज़, बिलासपुर।
दुनिया चांद से आगे अब मंगल ग्रह पर मिले गड्ढों में जिंदगी की तलाश कर रही है और इधर धरती पर बसे बिलासपुर के लोगों की जिंदगी गड्ढे में धंसी जा रही है। 13 साल से सीवरेज के गड्ढे में दफन योजना अब तक अपने मुकाम तक नहीं पहुंची और मौका परस्तों ने योजना की आड़ में भ्रष्टाचार और राजनीतिक रोटियां सेंक ली और हर बार की तरह अगर कोई पिसता रहा तो वो है जनता। इस बार बिलासपुर की जनता है, आगे ना जाने किसका नंबर होगा। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। तो देखा आपने किस तरीके से 13 सालों से बिलासपुर विकास का इंतजार कर रहा है और हमारे कार्यक्रम का मकसद यही था कि बिलासपुर की जो समस्याएं हैं वो जिम्मेदारों तक पहुंचे और इस समस्याओं पर ध्यान दे सरकार। हम यही कहेंगे कि बिलासपुर की सुनो सरकार। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।